नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओम कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तनम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। गौर निताय भगवान की जय। जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की। तो हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय श्लोक संख्या
श्लोक संख्या 34। एतदातरुचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छयामुः। चर्चा करने से पहले भागवत को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाग्रे। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलप्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्य भद्रं भजता ददोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरपि अहेतुकी। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय के 35वें श्लोक से पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने चर्चा किया कि नारद मुनि कथा बता रहे अपना अनुभव। मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ। एतद आतुर चित्ताना मात्रा स्पर्शे क्षयामुहु भव सिंधु प्लव दृष्टो हरिचर्यानु वर्णनम। तो हरि का जो गुणगान है, हरि का गुणगान, ये हमको इस संसार में जो हम फंसे हुए हैं उससे बाहर निकालता है। गुणगान करना, गुणगान सुनना। हम्म, जैसे भागवत कथा का महिमा बताया जाता है कि वासुदेव कथा प्रश्न विशांत्रिन पुनाति वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रम यत्पाद सलिलम यथा। जैसे गंगा नदी तीनों लोकों को पावन करती है, स्वर्ग, धरातल और पाताल। इसी प्रकार से जो कथा श्रवण करता है, जो कथा कहता है, हम्म, हम्म, जो प्रश्न पूछता है, तारम पृच्छकम श्रोत्रम, ऐसा कहा है। तीनों लोग इससे लाभान्वित होते हैं और गंगा से ज्यादा होते हैं। क्यों? गंगा की महिमा हम कम नहीं करना चाहते, बट क्या है कि गंगार परश होइले पाश्चात पाव। ऐसा कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति वैसे ही रहती है। लेकिन कथा सुनने से प्रवृत्ति का नाश होने लगता है, हमारी विचारधारा बदलने लगती है। व्यक्ति जीवन में वही प्राप्त करता है जैसे उसकी सोच है। हम्म, तो हमारी सोच बदलेगी तो हमारा जीवन बदलेगा। तो इसीलिए इस जो ज्ञान को हम लेते हैं वो संप्रदाय से लेते हैं। संप्रदाय मतलब सत्य का उत्कृष्ट रूपे न ज्ञान जो प्रदान किया गया। संप्रदाय जो देता है, इसको संप्रदाय कहते हैं। तो सत्य का ज्ञान, अभी हम जो मन में कल्पना करते हैं, वो कल्पना हमको बहुत अच्छा लग सकता है, बट उसका कुछ कैरेट, जैसे 24 कैरेट गोल्ड रहता है ना, तो हमारे विचार अच्छे हो सकते हैं कुछ, लेकिन अच्छे होते हुए भी वो पूरे पूरे अच्छे नहीं हो सकते। पूरे अच्छे होने के लिए पूरा शुद्ध भक्त चाहिए उसके लिए। हाँ, उसका कॉपी पेस्ट हम अच्छे विचार व्यक्त कर सकते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन हम अपना मन गढ़ंत तैयार करके, इसीलिए धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ऐसा कहा गया है कि रियलाइजेशन वाले स्टेटमेंट्स हम ऐसे अपने अभी फिलहाल नहीं बोल सकते। बहुत हमारा स्थिति आ गया, फिर हम अपना अनुभव बता रहे हैं तो बात अलग है। तो ये जो संप्रदाय है, तो ये संप्रदाय इसलिए कहा गया है, संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्ते विफला मतः। संप्रदाय छोड़कर जो हम मंत्र जपते हैं, कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं, तो उसका उतना लाभ नहीं है।
क्योंकि संप्रदाय जो है वो भगवान से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। और बाकी जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से, कुछ लोग आर्ट ऑफ लिविंग बनाते हैं, कुछ आर्ट ऑफ डाइंग बनाते हैं, अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। लेकिन वो कितने कनेक्टेड है ऊपर परंपरा में, वो बड़ा प्रश्न है। हाँ, अगर है भी तो वो कौन सा योग पद्धति है वो देखना पड़ेगा। अगर वो अष्टांग योग है, वो ज्ञान योग है, तो ये कलयुग के लिए नहीं है। इसी बात की चर्चा पिछले बार हुई थी, तो नारद मुनि यही कह रहे, इतद आतुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्शे क्षयामुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानु वर्णनम। तो हमको इस भव संसार से पार करके जाना है। इस भव संसार पार करना है, मतलब क्या करना है? अपने मन को वश में करना है। भव संसार बाहर नहीं है, अंदर ही है। अंदर ही हमारे अंदर राग द्वेष आसक्ति छूटी नाटी कपट सारा भरा भरा हुआ है। और इसी कारण हम चिंतित रहते हैं। और ये सारा जो है क्यों होता है? क्योंकि हम अपने इंद्रियों को गलत जगह लगाते हैं। तो जैसे कोई कोई चीज उससे जो पसंद आ गया, आ, कुछ सोने की चीज है, तो उसने मौका देके चोरी कर लिया। तो उसने देख लिया, उसको पसंद आया, उसको उसने आ, मतलब चोरी कर लिया, तो इंद्रिया उधर गई, फिर उधर गए हम, चोरी कर लिया हमने। तो चोरी करने क्यों किया? तो जो पकड़ा, तो कोई कहता है कि आ, उसने चोरी किया, चोरी अज्ञानता में चोरी किया। क्या कहते हैं ना, जाने दीजिए, वो अज्ञानी था, अज्ञानता में उसने चोरी किया है। जो भी है, अज्ञानता में, जैसे आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, हाथों के द्वारा, जो हमारे से हमसे कुछ पाप बन सकते हैं, जब होते हैं तो इंद्रिय हमको क्या करती है? गलतियां कराती है। और ये गलतियां जब हम जस्टिफाई करते हैं तो क्या कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए, अज्ञानता में हो गया। तो ये जो अज्ञानता है, ये क्या है? साइड इफेक्ट है। नहीं, ये साइड अज्ञानता मतलब ये चोरी करना या फिर कुछ भी हम करते हैं, ये क्या है? साइड इफेक्ट है। गलत चीजें जो भी करते हैं इंद्रियों द्वारा, वो साइड इफेक्ट है। किसका साइड इफेक्ट है? अज्ञानता का साइड इफेक्ट है। क्योंकि हम अज्ञान में थे, इसलिए हमसे गलती हुई। तो वास्तव में अपराध, सबसे बड़ा अपराध क्या है? सबसे बड़ा अपराध यही है कि हम अज्ञान में हैं। तो ये जो सबसे बड़ा, काफी लोग ऐसा बोलते हैं, अज्ञान में है तो अज्ञानी है तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन मनुष्य जीवन मिला, दुर्लभो मानुषो देह, देहिनाम क्षण भंगुरे, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो मनुष्य शरीर मिला, तो इसको हम अज्ञान में नहीं रख सकते, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान समझने का सामर्थ्य भगवान ने प्रदान किया है। और अपॉर्चुनिटी भी देते हैं भगवान, मौका भी देते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण प्रभुपा जी देते हैं कि जैसे कोई इंसान रास्ते से चल रहा है, गांव से आया हुआ है, और ट्रैफिक सिग्नल लगा है, रेड लाइट है, लेकिन उसने तोड़ दिया। ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया उसको, दिखाई नहीं देता लाल लाइट। वो बोलता लाल क्या होता है? मेरे लिए सब समान है, लाल पीला हरा। तो बोले वो, पुलिस वाला बोलता है मेरे लिए भी सब समान है, जो भी सिग्नल तोड़ता है उसको फाइन मारता हूँ मैं। तो मतलब ये नहीं देखा जाएगा कि अरे वो, अरे इसको पता नहीं गाँव से आया है, जाने दो इसको, ऐसे जाने नहीं देते उसको। क्योंकि अब जिस देश में आए हैं उस देश का कानून पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन जो है, ये अज्ञान में रहने के लिए नहीं है। आजकल बहुत सारा एजुकेशन ये सब दिया जाता है, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या पढ़ाया जाता है? कि कैसे आप रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर सके अच्छे से। अपनी रोटी कपड़ा और मकान, तो मतलब उस कमाने की व्यवस्था, और वो करना भी चाहिए, मना नहीं है। बट उतना ही जीवन का एजुकेशन मान लिया जाए तो फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के
बुद्धियां बिगड़ी हुई है, वो अपने जीवन खराब कर रहे हैं, समाज का जीवन खराब कर रहे हैं, परिवारों में शांति नहीं है। कॉमन सेंस, पढ़े लिखे लोगों को जो है कॉमन सेंस नहीं है। जैसे उदाहरण दिया जाए, बड़े बड़े टेररिस्ट रहते हैं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह सब बढ़ाने वाले हैं, ये सब, ये कौन है? पढ़े लिखे लोग है ना। पढ़े लिखे नहीं क्यों? दाऊद उसामा बिन लादेन, गोल्ड मेडलिस्ट था, वो गोल्ड मेडल अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, कितने लोगों का मर्डर कराया उसने। तो पढ़ाई लिखाई तो अच्छी बात है, बट अगर पढ़ाई लिखाई हमारा भगवत विमुख है हम, तो ये पढ़ाई लिखाई नाश का कारण बनती है। तो ये पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये आवश्यक है कि हमारे आत्म तत्व का ज्ञान हो, हमारा हमारी संस्कृति का ज्ञान हो, और हम अज्ञान में नहीं, असतो मत सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर जाए, ऐसी हमारा आदेश है। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि एतद आतुर चित्ताना मात्रा स्पर्शे चयामहु। तो हम आतुर रहते हैं सुख के लिए। इस संसार में हर व्यक्ति सुख के लिए आतुर रहता है, लेकिन वो गलत जगह सुख ढूंढते रहता है। गलत जगह सुख ढूंढता है। जैसे आपने पिछले बार उदाहरण दिया था हमने, एक व्यक्ति जा रहा था नदी किनारे, उसको अलग अलग, कोई नेकलेस का उदाहरण देता है, कोई आम का उदाहरण है, प्रभुपाद जी ने आम का उदाहरण दिया है। तो आम दिखता है उसको नदी में, उसको लगता है आम नदी में है, तो छलांग मारता है, वो मिलता ही नहीं। फिर दूसरी डायरेक्शन से मारता है, तीसरी डायरेक्शन से मारता है, फिर भी उसको आम नहीं मिलता। तो कोई जानकार व्यक्ति वहां से जाता है, क्यों परेशान हो? अरे बहुत प्रयास कर लिया आम को लेने के लिए, लेकिन मिला नहीं आम। वो कैसे मिलेगा? आम पानी में नहीं, ऊपर पेड़ देखा क्या? पेड़ के ऊपर लटका हुआ है आम उसकी परछाई पानी में है। तो परछाई को पकड़ने का प्रयास करोगे तो सुख कैसे मिलेगा? जैसे शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जब हम अज्ञान में होते हैं, तो अज्ञानी जीव के पास में सुविधा हो सकती है, लेकिन सुख नहीं होता उसके पास। इंद्रिय तर्पण हो सकता है, बट सुख नहीं होता है, क्योंकि अज्ञानता में सुख कभी नहीं होता। अज्ञानता में हमेशा दुखी होता है। तो सुख के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। और वास्तविक ज्ञान है क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव कृष्ण दास यही विश्वास, कर ले तो आर दुख नाय। तो हमारा दुख इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी को कर्ता भोक्ता मान रहे, कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव मान रहे हैं। इसीलिए क्या है? दुख है। अभी इसको बदलना है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव को बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा? हरिचर्यानुवर्ण भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। तो इस नौका में बैठना पड़ेगा। किसी भी समुद्र को पार करना होता है तो क्या करना पड़ता है? समुद्र में या फिर नदी को पार करना है तो नौका में बैठना होता है ना। इस भव सागर को पार आज तक बिना हरि कथा, हरि गुणगान, हरि नाम लिए बगैर कोई पार नहीं हो पाया। कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिना ये सारा किए पार हो गया। तो अगर हमको ये पार होना है, तो नारद मुनि ने कहा कि हरिचर्यानुवर्णनम। तो हरिचर्यानुवर्णनम क्यों? क्योंकि हरि का वर्णन जहाँ होता है, जैसे हम पिछली बार तात्पर्य में पढ़ रहे थे कि हरि का वर्णन जहाँ होता है, वहां क्या होता है? मंगल होता है। क्योंकि भगवान आते हैं ना, वहां पर जहाँ कथा होती है वहां भगवान आते हैं। और जहाँ भगवान आते हैं वहां क्या होता है? मंगल भवन मंगल हारी। यार मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हर। तो हमको, जैसे हम हमेशा ज्ञान में स्थित नहीं रहते, हमारा कैसा पेंडुलम जैसा चलता है, कभी अज्ञान कभी ज्ञान, कभी अज्ञान, कभी ज्ञान में रहते कभी अज्ञान में रहते। इसलिए साधक को अपने जीवन में श्रवण कीर्तन इसका एक शेड्यूल बनाना चाहिए, कुछ समय निकालना चाहिए।
तो हमारा धीरे-धीरे हमारा रुचि बढ़ेगा। और रुचि बढ़ते-बढ़ते जैसे किसी को अपने स्वास्थ्य बनाना है तो कोई ड्राई फ्रूट्स खाता है, कोई च्यवनप्राश खाता है। तो धीरे-धीरे एकदम पूरा डब्बा एक दिन खा लिया उसने तो बनेगा क्या? धीरे-धीरे खाना पड़ता है ना, तो फिर स्वास्थ्य बनता है उसका। इसी प्रकार से हम वो भी जब हम रेगुलरली नित्यम भागवत सेवा या कथा सुनेंगे, तो धीरे-धीरे इंटरेस्ट जागृत होगा। फिर जो प्रार्थना किया है आचार्यों ने, विषय जे प्रीति आछे ये আমার সেই पद प्रीति हो चरने तुम्हार। तो उसने कहा कि हमारे संसार में जैसे हमारा इंटरेस्ट है, ऐसा ही आपके चरणों में हमारा इंटरेस्ट आ जाए भगवान। तो सारा विधि जो भी हम करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, उस ज्ञान का उद्देश्य है हृदय परिवर्तन, दृष्टिकोण का परिवर्तन। तो कलयुग में ज्ञान जो विधि है, ब्रह्म ज्ञान और वो योग, अष्टांग योग इतना इफेक्टिव नहीं है। कलयुग में क्या है, भगवत भक्ति इफेक्टिव है। इसलिए आप अगले श्लोक में बढ़ते हैं अभी 35वें श्लोक में, जिसमें क्या कहा है, नारद मुनि क्या कहते हैं, देखते हैं। आ, यमादिभिर्योग पथे कामलोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया यद्वत् आत्माध्वान शाम्यति। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की। यह सत्य है कि युगपत्ति की पद्धति के द्वारा इंद्रिय को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जो हम चर्चा कर रहे थे इससे कनेक्टेड ही था। तो जो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं था, जो भी, तो यही बताया रहा है कि यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रिय को वश में करने का अभ्यास से वो वेस्ट नहीं जाएगा, कुछ फर्क लगेगा आपको। इसलिए आजकल योग भी करते हैं लोग, तो फर्क पड़ता है उनको। काम तथा लोक की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, राहत मिलेगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ठीक है, आगे पढ़िए। सुंदर नारायण प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। तात्पर्य। योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सर्पों के समान है और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने हेतु होती है। इसके विपरीत श्री नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की अन्य विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती है। इसी प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भोग का कोई अवसर मिलते ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उनका लाभ उठाना चाहती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं, यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना। लेकिन सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस महान भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। भाव यह है कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना न तो योग पद्धति न ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकती है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान योग तथा शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना श्री भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्ति की प्रकृति दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धति
ऐसी विधि से गौण होती है। जब दिव्य भक्ति में किसी अन्य गौण भक्ति को मिला दिया जाता है, तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्री व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा। तो बताइए, आपको क्या समझ में आया? इसमें बताया गया है प्रभु जी कि इंद्रियों का संयम के लिए आज जो योग पद्धतियां हैं, वो पद्धतियां हम्म। मतलब कि इंद्रियों का कहीं न कहीं शांत तो करता है, लेकिन वो पूरा सफल हो ऐसा नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि इनका बहुत बड़ा उदाहरण मतलब विश्वामित्र मुनि का और श्रील हरिदास ठाकुर का दिया गया कि विश्वामित्र मुनि कितने मतलब महान इस लेवल पे भी रह करके वो मतलब कि इंद्रियों को समन नहीं कर पाए। जबकि श्रील हरिदास ठाकुर मतलब कि सिर्फ़ हरि में अपना मन लगा करके वो पूर्ण रूप से मतलब अपने इंद्रियों को संयम कर पाए। तो शिल प्रभुपाद ने बहुत अच्छे ढंग से इसको बताया प्रभु जी, बाकी आप बताइए? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नारद मुनि कह रहे हैं कि जो पद्धति है, योग पद्धति, जिस प्रकार भक्ति के द्वारा अपनी इंद्रियों को हम वश में करते हैं, वैसे अन्य पद्धतियों के द्वारा नहीं होता। जैसे नारद मुनि बता रहे हैं कि अम, एक मिनट, हाँ, वो थोड़ा नारद मुनि कह रहे हैं कि मैंने मेरा निजी अनुभव ऐसा है कि भक्ति जो करते हैं, भक्ति जो करते हैं, उनको भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है। जैसे कौन सा उदाहरण दिया, कौन बताएगा उत्तर इसका? कौन सा आशीर्वाद दिया, मतलब कौन सा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, कि जिससे भक्त जो है वो विचलित नहीं होता और जो योगी है वो विचलित हो जाते हैं। इसको बताने के लिए वो उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने। कौन बताएगा इसका उत्तर? अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ, प्रश्न ये था कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि योग पद्धति का अभ्यास करते हुए देखा गया है कि लोग माया में पड़ जाते हैं। इन भक्त जो होता है, भगवान शुद्ध भक्त जो होता है, वो माया से परे होता है। तो उसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक उदाहरण दिया। तो तात्पर्य में क्या उदाहरण, कौन दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने? हाँ, प्रभु जी मतलब कि विश्वामित्र मुनि और मेनका का उदाहरण दिया प्रभु जी, जो हम्म। मतलब कि योग पद्धति के चरम अवस्था के बावजूद भी वो विचलित हो गए। और दूसरा हम्म। उदाहरण श्री हरिदास ठाकुर का और मतलब कि हीराबाई का दिया प्रभु जी, जो हम्म। उम, मतलब कि वो मतलब साधना कर रहे थे, मतलब भगवान में मन लगाए हुए थे और हम्म। वो विचलित नहीं हुए, ऐसा। प्रभु जी। हाँ। तो इसमें एक मिनट विंडो कैप्चर कर रहा हूँ मैं थोड़ा। मिल गया था।
क्या देख रहा है ना, याद है। तो उदाहरण दिया यहाँ पर कि अन्य योग पद्धतियां जैसे सांपों को वश में करने के जैसा है। हम्म, लेकिन जो भक्ति योग है, भक्ति योग में क्या होता है, सांपों को केवल वश नहीं, सांपों के दांत भी निकाल दिए जाते हैं। तो इसको प्रबोधानंद सरस्वती करते हैं, कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा है, प्रबोधानंद सरस्वती, वो कहते हैं, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटले प्रोक्ता दंसरायते। हम्म, बोलते हैं कि हम्म, जो इंद्रिय सर्प, इंद्रिय जो है सर्प के समान है, लेकिन जब भक्ति करते हैं हम, तो विश्वम पूर्णम सुखायते विधि महेंद्र आदि कीटायते दुर्दांत इंद्रिय सर्प काल पटले प्रोक्ता दंसरायते। तो जब हम भक्ति करते हैं तो ये लक्षण आते हैं, विश्वम पूर्णम सुखायते, पूरा विश्व हमको सुखमय लगने लगता है, और इंद्रिया जो है होते हुए भी उसका जहर निकल गया है, मतलब सांप दांत निकल गया है। प्रोक्सा दंस रहा है मतलब दांत निकल गया सांप का, तो कोई काम वो जहरीला जहर होते हुए भी वो कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता वो। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ कुछ मेलों में वो सांप लेके आते हैं, फिर वो हाथ में घुमाते हैं, सब करते हैं लेकिन वो कुछ होता नहीं उससे, क्योंकि उसका दांत निकल गया है। इसी प्रकार से भक्ति का भी महिमा है। भक्ति क्या करती है, भगवान को आकर्षित करती है। तो बड़ी बड़ी योग साधना से, तपस्या से यह प्राप्त नहीं होता है। भगवान को आसानी से भक्त को दे देते हैं वो सिद्धियां। लेकिन भक्त कभी सिद्धि के लिए, क्या कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करता, वो केवल करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पर योग की पद्धति को पूरा नकारा नहीं गया है कि योग में कुछ नहीं होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं बोला गया। लेकिन फाइनल चीज क्या बोली है कि जो आप आत्म संतोष ढूंढ रहे हो, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको मतलब किसी को नहीं मिलेगा इस संसार में, जब तक हम भक्ति से युक्त होके भगवत सेवा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो आत्मा संतोष जो ढूंढ रहे हैं हम, वो नहीं मिलेगा। तो प्रश्न ये हो सकता है कि कभी कभी सेवा करने वाले तभी संतुष्ट दिखाई देते हैं तो इसमें पद्धति का कोई दोष नहीं है, सेवा करने वाले का दोष है। क्योंकि अगर आप तात्पर्य को सही से पढ़ोगे, देखा होगा आपने, तो इस तात्पर्य में देखो, उन्होंने कहा है कि भगवान की शुद्ध भक्ति करना, ऐसी शुद्धि भक्तिमय सेवा दिव्य होती है, और योग तथा ज्ञान की पद्धति से ऐसी विधि गौण होती है। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है, तो वह दिव्य नहीं रह जाती। ये शब्द बोला है, जब दिव्य भक्ति के साथ में किसी अन्य गौण पद्धति को मिला जाता है। मतलब हम सेवा कर रहे हैं, फिर सेवा के साथ साथ में हमको सैलरी भी मिल जाए, थोड़ा सा, थोड़ा सा हमको महाप्रसाद भी मिल जाए। वो महाप्रसाद मिलने की इच्छा गलत नहीं है, बट उसी का मतलब जो एक्चुअल में चिंतन हमको करना चाहिए भगवत प्रसन्नता का, वो ना करते हुए तो हम थोड़ा साइड, तो वो भी भक्ति रहती है, लेकिन उसको मिक्स डिवोशन कहते हैं। तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है, प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा। तो जब हम जो भी भक्ति कर रहे हैं अभी, वो वास्तव में शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति हमारा एस्पिरेशन है, लेकिन जो हो रहे हैं हमसे, लेकिन शुरुआत सभी की इसी से होती है। इसलिए मतलब टेंशन की बात नहीं है, बट एकदम रिलैक्स होने वाली बात भी नहीं है। ये शुरुआत सब सकामता से ही शुरू होते हैं सबका, धनम जयी, धनम जन्म, सब सभी इसी को चाहते हुए भक्ति में आते ज्यादातर। बहुत रेयर होता है कोई इस्कॉन में कृष्ण को ढूंढते हुए आ गया, तो उसके लक्षण फिर प्रकट हो ही जाते जल्दी तुरंत, जो कि कृष्ण को ढूंढते हुए आया।
लेकिन हम कृष्ण को ढूंढते नहीं, अपने को दुख मिटाने के लिए आए थे। गौरांग प्रभु कहते हैं, भागवत भगवत भगवत गीता में कहा है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग भगवान के पास में आते हैं। आर्त मतलब दुखी, अर्थार्थी मतलब जिसको पैसा चाहिए, जिज्ञासु मतलब जिनको जिज्ञासा है, ये तारे किसने बनाए, ये सूरज किसने बनाया। और जो ज्ञानी है, जिसको ऑलरेडी थोड़ा आइडिया है कि भगवान कौन है। तो ये चार प्रकार के लोग आते हैं। तो कह रहे थे कि कलयुग में तो ज्यादातर मुझे यही लोग मिले हैं। तो चार उस श्लोक में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो कह रहे थे, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुना, आर्त 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 अर्जुना। दुखी 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 दुखी, और केवल दुखी लोग ज्यादा दिखाई देते हैं जो भक्ति में आते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जितना अभी आज एक छोटा सा मैं क्लिप प्रभुपाद जी का देख रहा था कि आजकल लोग कहते हैं कि, हाँ प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि हाँ बोलते हैं एडवांसमेंट इन सिविलाइजेशन, बहुत प्रगति कर लिया हमने, ये हो रहा है। लेकिन मेरे पास में कोई एक माता जी आई विदेश में, प्रभुपाद जी कह रहे थे। मैंने बोला तुम्हारे लड़के का विवाह क्यों नहीं करा देती। तो माता जी कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो बीवी संभाल सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये कलयुग का लक्षण है। आजकल कुत्ते बिल्लियां ये सब बीवी को अच्छे से संभाल लेते हैं, लेकिन इंसान इतना प्रगति कर रहा है, एक बीवी संभालना होता नहीं उनसे ये प्रगति का लक्षण है। तो मतलब वो भौतिकतावादी संस्कृति का बता रहे हैं कि क्या मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न जो जमाना है, इसमें क्या हो रहा है कि नैतिकता ना होने के कारण कुछ संबंध ठीक नहीं रह गए। हर हर संबंधों में कड़वाहट आ गई है। तो जब भक्ति करेंगे हम तो प्रॉपर ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो जीवन का लक्ष्य कुछ और होगा। और जीवन का लक्ष्य स्वार्थ नहीं, परमार्थ होगा। तो परमार्थ होगा तो हम देने की भावना से रहेंगे। और जो व्यक्ति देने के भावना से रहते हैं उसके लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या जो लेने के भावना से रहता है हमेशा, हम्म तो उसको ही प्रॉब्लम होता है। हम्म जैसे आप देखो, आपको अगर कोई बहुत पैसे देते रहता है, उससे कोई प्रॉब्लम होगा क्या आपको। लेकिन अगर आपको मांगते रहेगा तो 100 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा उससे। तो भक्त का स्वभाव जो होता है वो परोपकार का स्वभाव होता है। मतलब वो किसी से अपेक्षा नहीं रखता। दाता एक राम दूजी दूजी आता छोड़ दे, ऐसा हाँ। या फिर वो जानता है कि संसार क्या है, संसार से क्या आशा रखने का। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, कबीर जी कहते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जाके, राम नाम मुख होई। मतलब सब जग धन निर्धन है, कोई धनवंता नहीं है। धनवंता वही है जिसके राम नाम मुख होई, जिसके मुख में राम का नाम आया। तो इसीलिए संतों ने हमको धनवान बनाना चाहा, लेकिन हम उसको बर्डन मानते हैं। अरे कौन सुबह उठेगा, कौन जब करेगा। लेकिन बाकी खाना पीना सोना सब हमारा परफेक्ट चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मैं किसी, मतलब ऐसा जनरल बोल रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जो भी चीजें वो बोली जाती है वो सबको लागू होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है प्रवचनों में कि अभी उस दिन मैं प्रवचन दे रहा था भागवत क्लास में। तो मैं कुछ बोला तो अगला व्यक्ति जोर से हंसा। मुझे लगा ये जोर से क्यों हंसा। तो मुझे लगा ये जो मैंने बोला वो उस सिचुएशन के साथ में उसने कनेक्ट कर दिया तो फिर बाद में मुझे समझ में आया कि इसने वो सिचुएशन के साथ में उसको कनेक्ट कर दिया। तो कभी कभी कनेक्ट हो जाता है लेकिन ये चलता रहता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया रूपा जी ने कि एक है योग पद्धति और एक है भक्ति योग, शुद्ध भक्ति। तो हरिदास ठाकुर माया पे विजय क्यों प्राप्त कर पाए, क्या कारण था। कौन बताएगा, कौन उत्तर देगा। हरिदास ठाकुर माया को परास्त कर पाए, लेकिन वो विश्वामित्र मुनि जो है वो मेनका के चक्कर में लटक गए। तो क्या
ऑफ कोर्स विश्वार मित्र भी कोई कम नहीं है, बट लीला की दृष्टि से तो ऐसा क्यों, ऐसे को दो उदाहरण दिए प्रभुपाद ने, तो हरिदास ठाकुर क्यों स्पेशल है, क्या कारण लगता है किसी को? हैंड रेस करिए, गलत उत्तर हुआ तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, चिंता मत करिए। जय कुमार प्रभु, बताइए। हाँ, हरे जय कुमार प्रभु, कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, बताइए। आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रहा है आवाज। हाँ, जो हरिदास ठाकुर जी थे वो मतलब प्रामाणिक संस्था से जुड़े हुए थे और प्रॉपर चांटिंग कर रहे थे, भगवान से मतलब भगवान के ध्यान हाँ में थे। और जो हाँ, सही दूसरा बात है। मतलब भक्त नहीं हो पाए, हाँ हाँ, इसलिए सही वो बात है, मतलब हरि वो जय हो। सुंदर नारायण प्रभु, आपका कुछ अलग है क्या, वही है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, जय कुमार प्रभु सही बता रहे हैं प्रभु जी। उसमें मैं थोड़ा-सा और ऐड करना चाह रहा था कि हम्म एक्चुअल में जो इंद्रियाँ हैं प्रभु जी, हम्म मतलब कि आपने ही बताया था कि ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो हम्म उसके हिसाब से प्रभु जी ये जितनी भी इंद्रियाँ हैं, एक्चुअल में भगवान की दी हुई है हम लोगों को। तो वो हम्म जब भगवान की सेवा में वो जब लग जाती हैं, तो वो हम्म ज़्यादा मतलब कि एंगेज होती है, क्योंकि वो उन्हीं हम्म की ही है एक्चुअल में, और हम्म। उतना ही संतुष्ट होती है और उतना ही शांत भी हो जाती है। ऐसा मेरे को लगता है प्रभु जी। हरे हाँ, तो हाँ, क्लियर क्लियर बताया जाए तो वह मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो जय कुमार गुरु ने क्लियर क्लियर बता दिया, क्योंकि वो जब कर रहे थे, सिंपल है। तो जप कर रहे थे, और कलयुग केवल नाम आधारा, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्य था। तो ये शास्त्र की वाणी है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कोट किया है। तो शास्त्र में कोई भी शब्द गलती से रिपीट नहीं होता है। तो हरि नाम एवं केवलम कलो नास्ते गतिरन्यथा, ऐसा बोला जा सकता था। तो हरेर नाम एक बार बोला, फिर दूसरी बार भी हरेर नाम बोला, और तीसरी बार भी हरेर नाम बोला, मतलब उसका महत्व समझ में आ जाए। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, और हमको 4 लीटर दूध मंगाना है, डेली 1 लीटर ही देता है वो लाके, बट हमको 4 लीटर चाहिए कल। तो जब वो दूध वाला, हम सेकंड फ्लोर पे हमारा घर है, फ्लैट है, तो जब वो आके जाता है, तो बोलते कल मेहमान आ रहे हैं, कल 4 लीटर दूध ला के देना भैया। फिर वो थोड़ा नीचे जाता है तो बोलते भूलना नहीं, 4 लीटर का लाना कल। गाड़ी को किक मार रहा है तो फिर से ऊपर से आवाज है, 4 लीटर पक्का लाना। 3 बार क्यों बोला गया? क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, गेस्ट को बुलाया है। वैसे 3 बार बोला जा रहा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, हेलो, नास्ते नास्ते नास्ते, तीसरा, और नास्ते एक बार बोल के हो सकता। तो जिसको शास्त्रों ने ज्यादा फोकस किया है, जिसको संतों ने ज्यादा फोकस किया है, उसको हमको भी फोकस करना चाहिए। इसको कहते हैं महाजनयन गथा सपंथा। जैसे आप देखो, राधा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भगवत कथा करते हैं, लेकिन भागवत कथा करते करते नाम जपने का महिमा बताते हैं। क्योंकि भागवत का अंतिम श्लोक क्या है? भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नामो दुःख शमनम तं नमामि हरिकरम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यही है, तो महिमा विशेष ये हरिदास ठाकुर का, क्योंकि हरिदास ठाकुर को उपाधि क्या मिली है? नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी सुंदर नारायण प्रभु ने कहा कि हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन जो उन्होंने डेफिनेशन दिया ऋषि के न ऋषिकेश सेवन, हमको लग रहा है कि ऋषि के न ऋषिकेश सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो इंद्रियों का बॉस है वो अभी भी सेवा में नहीं लगा है। कौन है इंद्रियों का बॉस? वो है मन। मनष्ठानी इंद्रियानी प्रभु। तो, तो हमारे हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं, लेकिन मन नहीं, सेवा में नहीं, मन नहीं है। मन दुनिया में घूम रहा है, इसलिए सेवा करते हुए भी
लाभ होता है जरूर, वेस्ट नहीं जाता भक्ति, कुछ भी कैसे भी करो, ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेश है। लेकिन जो प्रसन्नता भक्ति करके जो आनंद अनुभव, ये सब तब होगा जब हम वास्तविक ऋषि के न ऋषि के सेवन हम करेंगे, जब हमारे हर इंद्रिया समर्पित होंगे। अभी क्या है कि हम सारी इंद्रिया भगवान को समर्पित नहीं है, तो संघर्ष चलते रहता है। जिसको भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सर्वधर्मान परित्यज्य बोलने के लिए है, लेकिन करने के लिए बहुत कोई रेयर ही करता है कोई, इसीलिए फिर वैसा अनुभव नहीं होता किसी को। तो सबसे पहला लक्षण, जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे पहला नष्ट लक्षण ये है कि जैसे अभी हमारे पाप जो है, कभी कभी हमारे पाप हमको दुखी बनाते हैं अंदर से, कभी कभी दूसरों के माध्यम से हमको दुखी करते हैं हमारे पाप। लेकिन जब हमारा भक्ति करते करते हमारे पाप पूरे खत्म हो गए, अहम तो हम सर्व पापे भी हो, तो दूसरा कितना भी टॉर्चर कर रहे हैं, हम अंदर से पीड़ित नहीं रहेंगे। ये भक्ति का महिमा है। इसीलिए ये तत्व जब जानेंगे हम, तो ब्लेम गेम से बाहर निकल जाएंगे कि अरे इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। कोई कैसा भी करेगा तो हम दुखी नहीं होंगे अगर हम भक्ति में प्रॉपर स्थित है, क्योंकि हमारे पाप ही नहीं है। हमको दुख देने वाले हमारे पाप होते हैं। तो कभी दूसरे के बुद्धि में बैठ जाते हैं वो, तो गाली गलौज करेगा, ये करेगा, कुछ बोलेगा, वो बोलेगा, कुछ कुछ तो करेगा। तो हमको झेलना है, और हमारी भक्ति प्रॉपर नहीं तो हम भी दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे कर्म क्लियर है पूरे, तो कोई कुछ भी करे, हम बाहर से सब समस्या ये हो सकती है, आंतरिक पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि योगी नाम रमन्ते अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्मा विधीयते। सत्य आनंद में हम स्थित रहेंगे ना। जैसे शराबी व्यक्ति है, किसको कितनी भी गाली दिया, कुछ भी करो, वो फर्क नहीं पड़ता उसको। वो अपने इसमें नशे में धुत है, वो उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जब हम प्रॉपर भक्ति करते हैं, तो हमारे चित्त में भक्ति का नशा चढ़ जाता है, तो संसार कोई फर्क नहीं पड़ता। देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहता। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहता। तो इसीलिए हरिदास ठाकुर जो है, वो नामाचार्य यवन परिवार में जन्म लिए। नामाचार्य यवन परिवार में जन्म लेके उनको चैतन्य महाप्रभु ने उनकी जाति नहीं देखी, उनका जो स्थिति देखा, और उनको नामाचार्य उपाधि दिया। मतलब क्या है कि हम किसी भी कुल से आए, किधर से भी आए, लेकिन हम योग्य बन सकते हैं, माया को भी पार कर जा सकते हैं, जब हम नाम का आश्रय लेंगे। तो जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर का बात आया, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। जैसे नाम जप हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम जान सकते हैं। जैसे आपको अचानक से फायदा हो गया 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, कुछ अचानक फोन आया, आप जप कर रहे हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, ध्यान से कर रहे थे जब, अचानक से आपको फोन आया कि 5 लाख का आपका जो प्रॉफिट होने वाला था, आपको हो चुका है। उसके बाद में माला देखो आपका कैसा होता है, हरे कृष्ण हरे, 5 लाख याद आएंगे, 5 लाख 5 लाख तो प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट हो गया ना, उसमें जाएगा सब, नाम छूट गया। तो मतलब क्या है, वो 5 लाख हरि नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नाम का वैल्यू, हम बोलते तो महिमा तो बहुत गाते हैं, हरि नाम ये वो सब, लेकिन एक्चुअली हमारा क्या, हम वैल्यू सिस्टम में कहाँ पे रखा है नाम को, वो देखना पड़ेगा। जैसे, या फिर उल्टा उसका, हम जप रहे और हमारा कुछ एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, जप कर रहे, अचानक पता चल गया कि तुम्हारे 2 सब्जेक्ट बैक रह गए, तो अभी देखो कैसा जप होगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो तो हमारा क्या है, सुख में भूल जाते हैं, सुख में भूल जाते हैं, दुख में भूल जाते हैं, हरिनाम साइड में हो जाता है। तो इसीलिए साथ साथ में क्या है, हरिचर्यानुवर्णनम, जो पिछले श्लोक में बोला था कि हरि, इस संसार के स्थिति का अंडरस्टैंडिंग करने का, समझना कि हर समय एक जैसा नहीं होता, और नाम में रुचि जागृत करने से फिर नाम को जितना हम वैल्यू करेंगे, उतना हमारा शरणागति होगा, उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा। और एक संत का कहना है कि
जितना हम जप अच्छे करेंगे उतना हृदय शुद्ध होगा, और जितना हृदय हमारा शुद्ध होगा उतना हमारे पास में आध्यात्मिक बल आएगा, और जितना हमारे पास आध्यात्मिक बल आएगा उतना हमारा रोना धोना बंद हो जाएगा। परिस्थिति बदलेगा नहीं बदलेगा बात की बात है, लेकिन इसीलिए इस कलयुग के धर्म को अपनाना चाहिए। रोना धोना यही तो सब मतलब माया है कि इसी में हम फंसे रहते हैं। तो इसको निकालने के लिए चित्त शुद्ध होना जरूरी है, और चित्त शुद्धि के लिए जाप अच्छे से होना जो जरूरी है। ठीक है, तो और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी कमेंट्री है इसके ऊपर, दिखाऊं क्या? इंग्लिश में है वो, दिखाना ठीक रहेगा क्या? आप लोगों का इच्छा होगा तो दिखाता हूँ मैं। दिखाइए ना। हाँ, ठीक है। वेट, तो इसमें ये कह रहे कमेंट्री बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, true it is certain that the state of bhakti is real liberation. Yoga and jnana mixed with bhakti will not pacify the atma as much as pure bhakti. तो शुद्ध भक्ति जैसे आत्मा संतुष्ट होता है वैसा नहीं होगा, योग ज्ञान ऐड कर लिया। आत्मा इज नॉट पैसिफाइड बाय योगा योग पथे एज मच एज सर्विंग मुकुंदा डायरेक्टली। तो यो सेवा डायरेक्ट करने से, वही चर्चा किया हमने, सेवा डायरेक्ट करने से जैसे आत्म संतुष्टि होती है वैसे नहीं होगी। पूरे भूमन भवोपि, ये श्लोक कोट किया है। ओ Almighty Lord, in the past many yogis in the world achieved platform of devotional service by offering all their endeavors unto you and faithfully carrying out their prescribed duty. So such devotional service perfected by the process of hearing and chanting about you, they came to understand you, infallible one, and could easily surrender to you एंड अचीव योर सुप्रीम अबोर्ड। तो ये सेवा का ही महिमा बताया जा रहा है कि सेवा करने से वो भगवान को समझ सकते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम। इसलिए आगे कहा है, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कह पुनः शाश्वत भद्रम ईश्वरम न चार्पितम कर्म यदप्य अकारणम। Even the stage of jnana without the bondage of karma is not glorious if it is devoid of bhakti to Supreme Lord. तो ज्ञान है सब है बट भक्ति नहीं है तो कोई काम का नहीं है, ऐसा कहना है उनका। What is the use of having destroyed ignorance? What then to speak of sakam karma which causes suffering? Both during the practice at the stage of perfection, निष्काम कर्मा and not offered to the Lord. तो भगवान को अर्पण नहीं किया तो उसको सेकेंडरी माना गया है यहाँ। Therefore, this verse must only refer to yoga and other processes mixed with bhakti, since they otherwise could give no result at all. Even if these processes pacify the Atma to some extent, they do not pacify it to the extent that pure bhakti alone serving Mukunda without this process does. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि कुछ हद तक तो उससे संतुष्टि मिलती है योग से भी, बट वैसी नहीं मिलती जैसे भक्ति से मिलती है। दिस मिक्स प्रोसेस विल नॉट सेटिस्फाई आत्मा कंप्लीटली भावात अनुदितम। तो ये मिक्स प्रोसेस मतलब यही हमारी साइड साइड वाली इच्छा है, ये करना है वो करना है ऐसा करना है वैसे, वो मिक्स हो जाता है वो। तो उसको शुद्ध, जितना हमारे भक्ति शुद्ध होगी उतना हम प्रसन्न होंगे भक्ति में। तो इसमें विधि का हमारा दोष नहीं है, ना संप्रदाय का दोष है, ना गुरु का दोष है। जिम्मेदारी तो स्टूडेंट की रहती है ना, टीचर पढ़ाते हैं, स्कूल भी अच्छा है, टीचर भी अच्छा है, सब ठीक है, स्टूडेंट के मार्क नहीं आ रहे तो क्यों होमवर्क नहीं कर रहा है वो, सिंपल है। You have not sufficiently described the glories of a spotless Lord Krishna because your mind could never be satisfied with the Vedanta. I think that writing the Vedanta Sutra is insufficient. ये नारद मुनि कह रहे हैं व्यासदेव जी को। तो मतलब वो कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ बताया लेकिन भगवान के गुणगान वैसा नहीं किया। दो भक्ति इट इज डिस्क्राइब्ड latter as means of liberation. Three types of bhakti are seen: pure bhakti, mixed bhakti, but bhakti being predominant pradhanya, mixed bhakti but with bhakti being secondary guna bhav. Kevala bhakti is illustrated in verses such as tyaktva swadharmam हम परातीत भाव। तो गुणों वाली भक्ति भी रहती है। केवल भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। When those engaged in karma continuously perform these activities according to instruction of the Lord, they also chant and even। भक्ति की भी एक कैटेगराइजेशन है, जैसे प्राधान्य भक्ति है, गुण भाव भक्ति है,
Jnana which arises from karma, which is pleasing to the Lord because of being offered to him, is endowed with bhakti. तो अलग अलग, लेकिन केवला भक्ति जो है शुद्ध भक्ति, प्रैक्टिस बाय पर्सन हु इज निष्काम, ऑल्सो कॉल्ड अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, निर्गुण भक्ति, उत्तम भक्ति, अकिंचन भक्ति, एक ही उसी के नाम है। केवला शुद्ध भक्ति के अलग अलग नाम है। आपको कोई बोलेगा केवला भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, आपको कोई बोलेगा अनन्य भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। एक है शुद्ध भक्ति, एक कोई बोलेगा आपको निर्गुण भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, कोई बोलेगा आपको उत्तम भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, कोई बोलेगा अकिंचन भक्ति मतलब शुद्ध। तो प्राधान्य भक्ति उसमें वो मिश्रण रहता है, कुछ कुछ ज्ञान का, कर्म का, योग का, इस प्रकार से। तो हर जगह किसी भी प्रोसेस को सक्सेसफुल करना है तो क्या करना पड़ता है, किसी भी प्रोसेस को सक्सेसफुल करना है तो भक्ति से कनेक्ट करना पड़ता है उसको। भक्ति से अगर कनेक्ट नहीं है, इवन योग में भी, योग वाले भी वो उच्चारण करते, भगवान का नाम उच्चारण करते, बिना नाम उच्चारण किए उनका कनेक्शन सक्सेस नहीं, उनका वो योग पद्धति सक्सेस नहीं होता, ऐसा कहा है। तो हर योग पद्धतियों में भक्ति का मिलावट करना पड़ता है, तब जाके वो सक्सेस होता है उनका योग पद्धति। लेकिन भक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसमें किसी का मिलावट करने की जरूरत नहीं। इसमें टाइम निकल गया, हो गया 1 घंटा ऑलमोस्ट। तो किसी का कोई प्रश्न है क्या, यहाँ तक हमने चर्चा की? ठीक है, तो रुक जाते हैं हम यहाँ पर। हरे कृष्णा। तो समझ में आ रहा, कोई प्रश्न नहीं है ना आप लोगों का? समझ में तो आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ? पूरा नहीं तो कुछ तो आ रहा होगा ना? सिद्धांत प्रभु गूगल मीट का अच्छा एडवांटेज लेते हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।